इतना सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वैसा ठंड के मौसम में सुबह उठकर जब करना है बहुत बड़ी तपस्या है। इसलिए जो ठंड के मौसम में सुबह उठकर जब करता है उनको डबल मार्क मिलता है। स्पेशल ऑफर है। खास करके उत्तर भारत में तो ज्यादा ही ठंड लगता है। वैसे तो बाकी अन्य देशों की तुलना तो काफी कम ही है। पर फिर भी बट कोई हमारा मंदिर में जो रहते हैं मंगोलिया से ड्यूटी एक नाथ वो बता रहे थे कि फिरोजी हालांकि मंगोलिया में तो लगभग -20 डिग्रीज होता है विंटर में टेम्परेचर। बट फिर भी वो बताते हैं कि भारत में ज्यादा तपस्या है मंगोलिया की तुलना में। क्योंकि वहां पर इतना टेम्परेचर कम होने के बावजूद भी इतना सीवियर सीवियर कोल्ड होने के बावजूद भी वहां पर सारा फैसिलिटीज है इन टर्म्स ऑफ लाइक कि पूरा घर वो हीट हीटिंग हीटर चलता ही है पूरा घर में। सारा ऑफिसेस गाड़ी वाड़ी सब कुछ ही केवल जितना देर आपको घर से निकलकर गाड़ी में बैठने के समय लगता है उतना ही देर ही आपको ठंड के लिए स्पेशल जैकेट्स होते हैं। तो इसलिए वो वहां पर पता भी नहीं चलता है कि विंटर आगे चले गया। बट यहाँ पर तो उस प्रकार कोई व्यवस्था नहीं है। हम्म, उस प्रकार की व्यवस्था नहीं होने के कारण उस प्रकार के हमारे घर भी उस प्रकार का होता नहीं है। तो इसलिए निश्चित रूप से भारत वैसे तो भारत को तो तपोभूमि कहा ही जाता है। तप करने के लिए है। और हमें कृष्ण भावनामृत में तो तपस्या यही है बस। एक ही तपस्या प्रभुपाद जी ने हमें दिया है प्रतिदिन सुबह उठना। हम्म, इसके अलावा और कोई तपस्या और कोई इस प्रकार की तपस्या नहीं है। बाकी सारा खाना पीना नाचना गाना यही दिया है। तो सारा तो ब्लिसफुल है ही केवल ये एक चीज है जो कि सुबह सुबह उठना होता है। वही तो इसी तपस्या है। पर फिर भी हम सभी को इस प्रकार से सुबह उठना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि कोई भी व्यक्ति गंभीर है भक्ति में उनको कम से कम सुबह 4 बजे के पहले उठ जाना चाहिए। मिनिमम मिनिमम 4 बजे के पहले उठ जाना चाहिए। इसके बाद तो बिल्कुल नहीं। 4 बजे के पहले उठ जाना चाहिए उठकर फिर नहा धोकर फिर अपना साधना वगैरह शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद सोना ये भक्तों के लिए ठीक नहीं है। वो भी प्रातःकालीन समय पर सोना वगैरह ये भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। क्योंकि जो प्रातःकालीन जो समय होता है वो सात्विक समय कहलाया जाता है। सात्विक जिस प्रकार से इस दुनिया के अंतर्गत हर एक चीज 3 गुणों में विभाजित किया जाता है उसी प्रकार से ये समय भी 3 गुणों में विभाजित किया जाता है। एक तो सात्विक समय तामसिक और राजसिक समय है। जो रात्रि के समय इसे तामसिक कहा जाता है।
और दोपहर के समय ये राजसिक है। और प्रातःकालीन समय, सुबह के समय जो है, ये सात्विक समय है। और सात्विक समय भक्ति करने के लिए बिल्कुल अनुकूल है। भक्ति करने के लिए बिल्कुल अनुकूल होता है जो सात्विक समय है, जो प्रातःकालीन समय है। उस समय नाम जप, साधना, श्रवण, पठन इत्यादि करना, ये बहुत ही अनुकूल होता है, जिसमें हमारी ध्यान वगैरह लग पाना आसान पड़ता है। वही दोपहर को और रात्रि को जो हम माला करते हैं या आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, तो उतना कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है जितना कि सुबह के समय हो पाता है। इसलिए हर एक भक्त को वो प्रातःकालीन समय, अर्ली मॉर्निंग उठने की अभ्यास करनी चाहिए। वैसा अभ्यास करेंगे तो, आई मीन, इट इज ऑल अबाउट गेटिंग यूज टू। केवल एक आदत डेवलप करने की बात है। कुछ जब तक आदत डेवलप नहीं होता तब तक थोड़ा सा कष्ट होता है या मेहनत लगता है। बट एक बार थोड़ी सी आदत लग जाने के बाद तो आप नॉर्मल ही उठ जाएंगे। वैसा कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। तो उस प्रकार के एक नियम रख के फिर हर एक वक्त को उठ जाना चाहिए। उठ जाने प्रातःकालीन समय। वैसे तो कई साधु संत हैं जो ब्रज में वगैरह, जो कि प्रातःकालीन समय 3 बजे उठकर फिर यमुना में जाते हैं, इस समय भी नहाने यमुना में। इस समय यमुना में नहाना मतलब आप सोचो कितना पूरा बर्फ हो जाता है पूरा पानी। एंड वैसा टन में जाकर बर्फ पानी में अगर डुबकी लगाए जाए तो हम्म, फिर उसके बाद तो पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ पर है। हम्म, पूरा आपका शरीर भी बर्फ बर्फ हो जाएगी। तो वैसा होता है। बट उतना तो ऑस्टेरिटी है ही नहीं हमारे लिए तो। हम जाकर आराम से गर्म गर्म पानी से नहा सकते, कोई दिक्कत नहीं। बट महत्वपूर्ण बात तो ये है कि उठना महत्वपूर्ण है। हम्म, गर्म पानी नहा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हीटर चला लो अपने रूम पे, कोई बात नहीं। बट मेन है कि उठकर नाम जप शुरू कर देनी चाहिए। कलयुग में बहुत ज्यादा कठिन तपस्या का बहुत ज्यादा ये महत्व नहीं है। सबसे ज्यादा महत्व तो यही है कि नाम जप का। तभी तो कहा जाता है ते पुस्त तपस्ते। हम्म, जो व्यक्ति भगवान के नाम लेता है, यही माना जाता है कि वो व्यक्ति सारा तपस्याओं का आचरण कर लिया हो। हम्म, I mean, he'll be considered as if he has done all sorts of austerities, हर प्रकार की तपस्या उन्होंने कर लिया, इस प्रकार से माना जाता है। तो वैसा भगवान के नाम लेना ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण तपस्या है, जो आप हम सभी को करनी चाहिए, वो भी सुबह उठकर करना चाहिए। एंड यही भक्ति का लक्षण है, समर्पण का लक्षण है। समर्पण का लक्षण क्या है? अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम। जो भी भक्ति के अनुकूल चीज है, जैसा व्यक्ति को पता चलता है कि ये भक्ति के अनुकूल है, तुरंत वो स्वीकार कर लेगा। जैसा उनको पता चल गया कि प्रातःकालीन समय सुबह उठकर नाम जप करना बिल्कुल अनुकूल है, देन तुरंत वो करेगा। एंड जैसा उनको पता चल जाता है कि कोई कार्य बिल्कुल प्रतिकूल है, देन वो छोड़ भी देगा। हम्म, तो ये समर्पण का लक्षण है। जिनके अंदर सही में समर्पण है, उनकी व्यवहार इस प्रकार का रहता है। उनकी व्यवहार इस प्रकार का रहता है। तो इसलिए हमें ये आदत डालनी चाहिए कि सुबह सुबह उठने के लिए। एंड अगर किसी को सुबह उठना है, देन रात को सोना भी पड़ता है। हम्म, रात को जल्दी सोना पड़ता है। रात को जल्दी सोए बिना सुबह को जल्दी उठ नहीं पाएगा व्यक्ति। अगर उठ भी लेता है, देन माला लेकर सोता है। हम्म, अगर जबरदस्त अगर उठ भी जाता है, देन फिर वो माला लेकर से सो जाएगा। हम्म, तो इससे बेहतर है पर्याप्त नींद ले लेनी चाहिए, जितना हमारा शरीर के लिए आवश्यक है। जो भी 10-12 घंटा, तो 12 घंटा सो जाइए और फिर उसके बाद उठकर अपना नाम जप कर लीजिए। इतना भी नहीं होना 12-12 घंटा सो रहे हैं प्रभु जी, मेरे शरीर की ही जरूरत है, नहीं। 6 घंटा पर्याप्त है वैसा तो।
अगर किसी का आदत नहीं लगा, ठीक है, आधा एक घंटा और एक्स्ट्रा ले लिया। बेनिफिट। तो इस प्रकार से इतना नींद ले लेनी चाहिए, फिर सुबह 4 बजे उठ जाने, फिर उसके लिए आपको 10 बजे या 9 बजे तक सो जाना चाहिए, 9 10 बजे के बीच में सो जाना चाहिए, जिससे सुबह सुबह उठ सके। हम्म, शाम के समय अगर व्यक्ति अपना समय बर्बाद करे इधर उधर बातें बातें करके, या मोबाइल में ब्राउज करते हुए, तो ये सारा समय अगर बर्बाद करे तो फिर सुबह उठ नहीं पाएगा। तो इसलिए रात को सबसे महत्वपूर्ण है कि रात को बहुत जल्दी सो जाना चाहिए। यही टेक्निक है सुबह उठने के लिए। सुबह उठने के लिए यही टेक्निक है, रात को जल्दी सोना। एंड वैसा कई कई भक्त लोग बताते हैं कि सुबह सुबह उठना जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है रात को जल्दी सोना। रात को जल्दी सोना, बिकॉज वही व्यक्ति रात जल्दी सुबह उठ पाएगा जो कि रात को समय पर सो जाएगा। तो इसलिए हम कभी कोई कार्यक्रम में भी जाते हैं, एंड कार्यक्रम भी हम ऐसा अटेंड करें और ऐसा फिर निकल जाना चाहिए जिससे हम समय पर आकर फिर सो सके। नहीं तो ना फिर एक दिन हम एक्सेप्शन मारेंगे, देन फिर वही कई दिन तक रिपीट करेगी। एक दिन लेट हो गया, सुबह लेट उठा और माला रहेगी, फिर दिन भर ऑफिस चले गए या कोई काम में चले गया, फिर रात को माला बच गई, फिर रात को दोबारा देर से सोया, फिर अगले दिन दोबारा देर से उठा। देन फिर ये पूरा साइकिल खत्म होते होते फिर वापस वीकेंड आ जाएगी। फिर रात को दोबारा जल्दी लेट सोया। तो ये साइकिल कभी खत्म नहीं होता। साइकिल ब्रेक कर देना होगा हमें। रात को समय पर सोने के हिसाब से ही हम अपने सारे कार्यक्रम वगैरह हमें डिजाइन करनी चाहिए। एंड फिर सुबह रात को जल्दी सो जाकर फिर सुबह जल्दी उठना होगा। एंड उसी के साथ साथ अगर सुबह जल्दी उठना है, देन रात्रि के समय जो हमारी आहार जो होता है प्रसाद, वो सीमित मात्रा में कम लेना चाहिए। वैसा तो कहा जाता है, breakfast should be like that of a prince, and afternoon lunch should be like that of a king, and evening dinner should be like that of a beggar. हम्म, सुबह एक राजकुमार की तरह लेना चाहिए, दोपहर को राजा की तरह लेना चाहिए, एंड रात्रि को भिखारी की तरह लेना चाहिए। रात्रि को भिखारी के पास क्या होगा लेने। तो वैसे ही लेना चाहिए। कम से कम ले लेनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से ये तीनों लोग तीनों उस प्रकार से रात्रि के समय अगर कम ले, देन फिर व्यक्ति, वैसा तो कहा जाता है कि आयुर्वेद के हिसाब से जैसा सूर्यास्त होता है, सूर्य के साथ साथ ही हमारा जठराग्नि जो है वो शांत हो जाता है। हम्म, जठराग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर, वो शांत होने लगता है। एंड फिर क्योंकि अगर कोई भी डाइजेशन डाइजेशन होना है, पचन पाचन क्रिया होना है, देन उसके लिए अग्नि चाहिए। और अग्नि जब वो शांत होने लगता है, देन फिर डाइजेस्टिव पावर भी शांत हो जाता है। तो इसलिए संध्या के बाद जो खाया जाता है वो अच्छा से पचेगा नहीं। अच्छा से पचेगा नहीं, वो बहुत देर तक पेट में अपच स्थिति में ही रह जाता है। वो खाना आहार जो है ना, काफी देर तक वो रह जाएगी हमारे पेट में ही, बिना पचे हुए वो आहार वैसे रह जाता है, जिसकी वजह से अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण बन सकता है। हम्म, इसलिए व्यक्ति को रात्रि के समय कम से कम खाना चाहिए। कम से कम खाना चाहिए। एंड ये भी ध्यान रखना होता है। हम्म, आहार। एंड तीसरी बात ये भी है कि हम्म, दिन के समय
दिन के समय वैसे तो आयुर्वेद में कहा जाता है कि दिन का नींद ये सारे बीमारियों का कारण बनता है करके। दिन में सोना ये सारे बीमारियों का कारण बनता है। और जिनकी नाइट ड्यूटी है वो समझ लेना। हम्म, उनका शरीर पूरा खराब होने वाली है। बिकॉज फिर दिन में फिर रात भर काम करते हैं और दिन में सोएंगे। हम्म, और रात्रि प्रकृति के हिसाब से रात्रि बनाई गई है सोने के लिए और दिन बनाई गई है काम करने। एंड काम करने के समय सो रहे हैं और सोने के समय जग रहे हैं, बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। ये डिसहार्मोनी है। कंप्लीटली डिसहार्मोनी है। ये प्रकृति के साथ डिसहार्मोनी में जी रहे हैं। देन फिर इसलिए प्रकृति भी इसलिए इसलिए फिर व्हाट हैपेंस कि his body does not function well। एंड फिर उनकी शरीर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। एंड आजकल की वर्क कल्चर भी ऐसा बन चुका है। पीपल आर नॉट सेंसिटिव अबाउट दीज फैक्ट्स। उनको लगता है केवल दिन में 3 बार खा लेने से शरीर स्वस्थ रहेगी। दिन में 3 बार खा लेने मात्र से वो स्वस्थ नहीं रहने वाली है। शरीर को बिल्कुल प्रकृति के साथ हार्मोनी में चलाना होता है। हम्म, प्रकृति एक हिसाब अपना टाइमिंग एक प्रकार से रखा हुआ है और आप अपने हिसाब से चला रहे हो। तो इसलिए शरीर जल्दी खराब हो जाता है। तो इसलिए इस समय ऐसा परिस्थिति में हाई डिलीजन के लिए भी संभव है। जो फंसे हुए हैं, वो तो क्या कर सकते हैं। जो वैसा फंसे नहीं है वो लोग कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए रियली। पर प्रभु जी, ये तो रात का नींद भी आपने उड़ा दिया और दिन वाला भी खत्म कर दिया। फिर कहाँ पूर्ति होगी। हम्म, देखिए, रात्रि को आप 6 घंटा सो जाइए। एंड दिन में अगर सोना पड़ा तो इट शुड बी विद इन हाफ एन आवर। मैक्सिमम 1 आवर के अंदर ही अंदर हो जाना चाहिए। 1 आवर के अंदर ही हो जाना चाहिए मैक्सिमम। कई लोग शॉर्ट नैप लेते हैं। नैप नैप मतलब नैप मतलब 2-3 घंटा नहीं, तो 20 मिनट, 20 मिनट आधा घंटा जो सोकर उठ जाते हैं। मतलब दे डू नॉट एक्चुअली स्लीप। वो नींद सोते नहीं है। रादर वो दे मतलब लेट जाते हैं। शवासन में वैसा कुछ लेट जाते हैं ताकि अपना पूरा शरीर को रिलैक्स कर देते हैं। इस प्रकार से रिलैक्स करके उठ सकते हैं। देन फिर उनकी नींद की रिक्वायरमेंट जो है कम हो जाता है। कम हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आप इंटरनेट में भी देख सकते हो, ढूंढ सकते हैं किस प्रकार से अपना नींद की कमी को बहुत कम समय में कैसे पूरा कर सकते हैं करके। हम्म, दिन में वो शॉर्ट नैप्स होते हैं। वो शॉर्ट नैप वो योगा में भी एक विशेष आसन होता है जिसमें एक रिलैक्सेशन हो जाता है पूरा बॉडी के लिए ना। बॉडी के लिए रिलैक्सेशन भी हो जाता है एंड फिर आपको पूरा नींद भी नहीं। तो इस प्रकार से सोने से, दिन में भी सोने से बचना चाहिए। एंड दिन में सोने पे क्या होता है कि पूरा शरीर में एक प्रकार की टॉक्सिक्स वगैरह जनरेट हो जाता है। एंड वैसा हम सदाचार के हिसाब से भी कहा जाए कि दिन में अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे से ज्यादा सोता है, उनको पुनः स्नान करनी चाहिए और अपना कपड़ा बदलना चाहिए। हम्म, जिन वस्त्रों के साथ सोए हैं वो वस्त्र बदल देनी चाहिए। बिकॉज वो अशुचि हो चुका है। और 1 घंटे से ज्यादा सो गया, देन फिर इसका मतलब ही शुड टेक बाथ। शुड टेक बाथ। तो इस प्रकार की खास करके ठंड में ऐसा नियम बनाएंगे देन फिर सोएगा ही नहीं। क्योंकि ठंड में नहाना बहुत मुश्किल है। एक बार नहाने में ही हालत खराब हो जाती, तो फिर वैसे तो 2 बार तो नहाना ही पड़ता है।
फिर तीसरी बार भी अगर नहाना हो तो अरे बाप, फिर मुश्किल हो जाता है। तो फिर व्यक्ति वो सोचने लगे यार बेहतर सोते ही नहीं है। मैं भी पहले दिन में सोता था। हम्म, 1 1.5 साल पहले मैं भी सोता था। बट फिर उसके बाद खत्म हो गया। क्योंकि मतलब कुछ ऐसा नियम से नहीं, बट सेवा इतना बढ़ गई कि फिर सोने का समय नहीं मिलता। हम्म, तो फिर वो खत्म हो गया उस प्रकार से। बट काफी अच्छा है, आपको बहुत समय मिल जाता है। अगर दिन के समय अगर व्यक्ति सोए तो सोता नहीं है, देन ही विल बी हैविंग लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग डे, इसलिए फिर बहुत सेवा या बहुत बहुत चीजें आप निपटा सकते हो दिन में। अगर सोएंगे नहीं तो ना फिर सोने पे क्या होता है कि थोड़ी देर काफी देर नींद में चले जाता है, थोड़ी देर आलसीपन में चले जाता है। हम्म, आलसीपन में, क्योंकि उठते ही हम कुछ काम वाम तो नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा बफर टाइम चाहिए होता है। तो फिर आलसीपन में इसमें उसमें चले जाता है पूरा। तो बहुत समय खा जाता है। इसलिए फिर दिन के समय वैसे तो जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको तो वो तो बिक बिक गए हैं। तो उनको पास तो कुछ समय होगा नहीं दिन के समय सोने के लिए। तो अच्छी बात है। तो इस प्रकार से दिन का नींद निद्रा के विषय में भी। एंड रात्रि को ये भी ये भी अच्छा होगा कि अगर दिन के लिए भी तकलीफ नहीं हो तो वो रात्रि को सोते वक्त तो निश्चित मतलब रात्रि को सोते वक्त और सुबह उठने के बाद दोनों बार गुरु को प्रणाम करना होता है। ये नियम नियम होता है, या मतलब ये सदाचार है। रात्रि को हम सोकर सोने के जस्ट पहले हमें गुरु को प्रणाम करके सोना चाहिए। यस, आज जो कुछ भी मैंने किया है, अगर जिस समय मैंने उस कार्य किया है उसके फल में आपको अर्पण किया नहीं भी किया, बट अभी के समय हे गुरु महाराज, मैं आज जो कुछ भी मैंने किया है आपकी सेवा में, वो उसकी सारा फल मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। एंड भगवान को भी स्मरण करते हुए एंड उसी समय प्रार्थना, भगवान कभी कभी मैं सुबह उठता नहीं, उठा देना। करके सो जाइए। एंड फिर से वो उठते ही गुरु को प्रणाम करनी चाहिए। आज मैं जो कुछ भी करूं आपकी सेवा में ही करूं। हम्म, आपकी सेवा में करूं, और आज पूरा दिन मुझे आप अपनी सेवा में लगा कर रखिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए हमें उठना चाहिए। एंड रात भर ये भी अच्छा है कि अगर हम्म, कुछ कीर्तन चलाएं, बहुत स्लो लो वॉल्यूम के साथ कीर्तन चलाकर हम कीर्तन सुनते सुनते सो जाए। एंड जब सुबह उठेंगे भी, सबसे पहला क्या कान पे पड़ेगा? कीर्तन ही पड़ेगा फिर। एंड कई लोग लेक्चर सुनते सुनते सोते हैं। एंड इस प्रकार से कुछ ना कुछ हमें श्रवण करते करते सो जाना चाहिए। जैसे मैं प्रभुपाद जी का जप चलाता हूँ। प्रभुपाद जी का जप होता है ना, वो चलाता हूँ। वो सुनते सुनते हम सो जाते हैं। तो इस प्रकार से जिनके लिए जो भी अनुकूल होता है फिर वो चलाकर सो सकते हैं। हम्म, तो इस प्रकार से एक प्रभुपाद जी के जप हो या इस प्रकार ये चलाने पे एक स्पिरिचुअली वाइब्रेंट वातावरण बनाए रहता है सोते वक्त भी। एंड खास करके जिनको भयंकर सपने आते हैं, भयंकर सपने आते हैं,
उनको तो चलाना ही चाहिए। हम्म, उनको तो वैसा लोग जिनको बहुत इस प्रकार की सपने की वगैरह की प्रॉब्लम है, देन फिर वो अ, सोने के पहले नरसिम्हा प्रार्थना भी कर सकते हैं, नरसिम्हा आरती कर सकते हैं। नरसिम्हा प्रार्थना करके गाकर फिर सो सकते हैं, नरसिम्हा भगवान से प्रार्थना करके। एंड वैसे जिनको अगर बहुत ज्यादा समस्या है सपने की, देन फिर वो गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थनाएं पढ़नी चाहिए। क्योंकि गजेंद्र मोक्ष की जो प्रार्थना, उनका फल श्रुति में ही ये बात कहा गया है कि ये बुरे सपनों की असर खत्म करने के लिए है करके बताइए। एक्चुअली वैसा तो बेस्ट नींद वो कहा जाता है जिस नींद में व्यक्ति को सपने भी नहीं आता है, सपने भी नहीं आते हैं, तो वो नींद सबसे बेस्ट है। हम्म, इसका मतलब उनका रेस्ट बिल्कुल प्रॉपर हो पा रहा है। एंड जिनको व्हाट इज कि जिनको सपने आते हैं, बट आंख खोलते ही, नींद खुलते ही सपने भूल जाते हैं, वो सेकंड बेस्ट है। तो उनका डीप स्लीप है, बट सपने आते हैं, बट उनको डीप स्लीप होने के कारण उनको इतना बातें स्मरण नहीं होता। बट जिनको सपने याद भी हो जाते हैं, हम्म, याद रह जाते हैं, और दिन भर भी वही दिखाई देते हैं, तो उनका कच्चा नींद है। हम्म, उनका अच्छा नींद है, पर उनका नींद फिर वैसे लोगों को नींद पूरा नहीं होता। तो ये आइडियली तो इस प्रकार से होनी चाहिए, डीप स्लीप होना चाहिए, गहरा। ये शरीर के लिए, बिकॉज शरीर को ना, जब तक शरीर को सही प्रकार की रेस्ट नहीं मिलता है, देन फिर ये वापस बॉडी से कि रिचार्ज नहीं होता है, अगले दिन काम के लिए तैयार नहीं हो पाता है। उनको पर्याप्त रेस्ट की जरूरत पड़ता है, इसलिए शरीर को उस प्रकार की रेस्ट देना भी अनिवार्य पड़ता है, पर्याप्त मात्रा में, जितना कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक पड़ता है। वैसा तो सपने में अगर भगवान आए तो बहुत अच्छी बात है। भगवान आए तो बहुत अच्छी बात है। एक दिन, कल या परसों में ही एक प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहे थे, प्रभुपाद जी इसी विषय में बात कर रहे थे। तो किसी भक्त ने वैसे ही पूछा कि प्रभुपाद जी फिर हम्म, प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी ने कहा कि जो जो व्यक्ति दिन भर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहेगा, फिर उनको सपने में भी कृष्ण का ही स्मरण होगा। प्रभुपाद ने कहा कि एक व्यक्ति को अपना जीवन को ऐसा अरेंज करनी चाहिए जिससे वो 24 आवर्स भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण कर सके, और जगते वक्त भी और सोते वक्त भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सके। दिन भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी फिर सोते वक्त कैसे स्मरण करेंगे? फिर प्रभुपाद ने कहा कि देखो, अगर दिन भर जिसने भी भगवान का सेवा की है, उनको सोते वक्त भी हम्म, भगवान का स्मरण होगा। फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देने लगे, जैसा कि आप अगर दिन भर बैक टू गॉडेड मैगजीन वितरण करोगे, एंड रात को सोने पे भी, सपने में भी आपको बैक टू गॉडेड मैगजीन वितरण करते हुए ही आपको सपने आएंगी। हम्म, किसी से आपने मिला, एंड उनको आप बैक टू गॉडेड दे रहे हैं, वो मान नहीं रहा है, देन आप खूब समझा रहे हो उन्हें। तो इस प्रकार से इस प्रकार के सपने आएंगे। देन प्रभुपाद ने कहा कि इस प्रकार से, इस ये सपना भी तो कृष्ण का ही तो स्मरण होगा। क्योंकि आप सपने भी कृष्ण का ही तो सेवा कर रहे हैं, ये भी कृष्ण का ही स्मरण। हम्म, फिर कहा प्रभुपाद जी की, क्योंकि आप बैक टू गॉडेड मैगजीन क्यों वितरण कर रहे हो? ये इसलिए कृष्ण का स्मरण हुआ क्योंकि आप चाहते तो कोई और मैगजीन वितरित कर सकते थे, जो कि बहुत जल्दी बिक जाता है। फिल्म फेयर मैगजीन, ये मैगजीन वो मैगजीन तो जल्दी बिक जाएगी।
आप तो इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप बस खड़े हो जाओ, तो लोग आकर आपके पास ले लेंगे। तो उस प्रकार से, बट फिर भी आप बैक टू गॉड क्यों वितरण, बिकॉज आप क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ये पसंद है, इसलिए आप ये वितरण कर रहे हो। तो इसलिए आप कृष्ण का ही सेवा करो, यही कृष्ण का स्मरण। देन फिर और बढ़ते हुए प्रभुपाद जी अपने विषय में कहा। हम्म, 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 प्रभुपाद मतलब वो क्लियर नहीं हुआ, प्रभुपाद जी खुद अपने विषय में शायद कह रहे थे। कह रहे थे कि जैसे कि कुछ दिन पहले मुझे भी सपने आया था। हम्म, मुझे सपने में ही खूब भूख लगा था। भूख लगा था और मुझे प्रसाद चाहिए था, और किसने गरम गरम पराठा बना कर दे दिया। हम्म, और मैं पराठा खाते गया। मैं पराठा खाते गया खाते गया। और भूख ही खत्म ही नहीं हो रहा था, और पराठा भी सप्ले आ ही रहा था। एंड ये पराठा खाना तब खत्म हुई जब मेरे आंखें खुल गया। तब तो पराठे ही खा रहे थे। तो पापा जी हंसते हंसते बोल रहे थे सारी बातें। फिर पापा ने कहा कि तू इस प्रकार से जो प्रसाद खाने की जो सपना है, ये भी कृष्ण का ही स्मरण है। क्योंकि हम क्या खा रहे हैं, सीधा पराठा तो नहीं खा रहे, हम भी वो भी तो प्रसाद ही खा रहे हैं। तो सपने में अगर प्रसाद खा रहे तो ये भी कृष्ण का ही स्मरण हुआ। तो इस प्रकार से ये सारा कृष्ण का ही स्मरण है। तो ठीक है, हम लोगों के सपने में तो भगवान श्री कृष्ण आकर कुछ खेलना वेलना वो सारा तो हम लोगों की बस की बात नहीं है। कम से कम ये पराठा वाला तो शायद चलता होगा। इतना तो प्रैक्टिकल है। हम्म, ठीक है, हमारे लिए पराठा नहीं है तो कुछ और पिज्जा बर्गर भी क्यों ना हो, बट कुछ तो आए। हम्म, उस प्रकार से रात भर भी कृष्ण का स्मरण कर सकते हो। तो ये अब्जॉर्प्शन है, अभिनिवेश। इससे अभिनिवेश कहा जाता है। हम्म, मतलब स्पिरिचुअल लैंग्वेज में अभिनिवेश मतलब एब्जॉर्प्शन है। हम्म, उस प्रकार की एब्जॉर्प्शन हमें आध्यात्मिक क्रियाकलापों में होनी चाहिए। जब हम श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, जो व्यक्ति इस एब्जॉर्प्शन के साथ सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनको वही बातें बारंबार उनको स्मरण आएगी और उनके दिमाग में चलता रहेगा। एंड सोने पे भी वही बातें उनके दिमाग में चलेगी। जो जो व्यक्ति इस प्रकार के एब्जॉर्प्शन के साथ सुनेगा या पढ़ेगा, तो जनरली हम उस एब्जॉर्प्शन के साथ भौतिक कार्य करते हैं। तो इसलिए वो जिसमें आप एब्जॉर्ब्ड हो, वही चीजें आपके सपने में या आपके विचारों में, आपके स्मरण में आने वाली है। जैसा कि मैं कुछ दिन एक समय बताया था ना, कि एक समय हम देश में रहते थे। मतलब एक भक्त जो है, वो जो बेस में रहता था, वो एक बार जप कर रहा था। और जप करते करते बेचारे उनको वो आंखें बंद कर लिया। जो लोग आंखें बंद करते मोस्टली वो सोते हैं। मोस्टली सोते हैं, जो आंख बंद करके जप करने वाले ज्यादातर सो जाते हैं। एंड वो भी सो गया। हम्म, और सो गया। और नींद में वो मतलब सो गया, फिर वो अपना हाथ हिला रहा था बहुत विचित्र ढंग से। देन फिर बहुत विचित्र ढंग से वो हिला रहा, तो फिर भक्तों को अनुमान आई, ये क्या है, ये तो हिला क्यों रहे, क्या हुआ। देन उस भक्त को फिर लोगों को समझ आया कि ये तो बेचारे तो सो गया है। तो उठा देते, भक्त ने उठा दिया और पूछा कि अरे प्रभु जी, ठीक है कोई बात नहीं, आपको माला करते करते नींद आ गई, सो गया है, बट हाथ क्यों हिला रहे इस प्रकार से। फिर उस भक्त ने कहा कि प्रभु जी, न क्या ना, वो मैं नींद आ गई, सो गया, और सपने में मैं ऑफिस में था और ऑफिस में मैं कोडिंग कर रहा था, इसलिए मैं कीबोर्ड ही में दबा रहा था।
वे कोडिंग करते। बेचारे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो माला करते करते वो कोडिंग कर रहा था। तो ये बेचारे उनकी एब्जॉर्प्शन उसमें है, उनकी एब्जॉर्प्शन उसमें है, तो इसलिए फिर उस प्रकार के सपने आते हैं। कई बार कई भक्तों की ये अनुभव भी हमने देखा है कि अगर मान लो कि वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या वैसा है, अगर उनकी कहीं कुछ अटका हुआ है ऑफिस की काम, माला करते वक्त उनकी पूरा सुंदर लॉजिक मिल जाता है उनको, जो उनकी अपनी काम निकालने के लिए उसी समय उनको अच्छा लॉजिक मिलता है। तो इस प्रकार से ये सारा सोच विचार नाम जप के दौरान करना, या नींद में इस प्रकार के सपने आना ऐसा वैसा, तो ये सारे इसलिए हो रहे हैं कि हम बहुत एब्जॉर्प्शन के साथ उन कार्यों में लगे हुए हैं। हम अपने साधना मत वगैरह जब करते हैं, उस समय कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है। तो इसलिए ये बातें स्मरण होने की जगह वो बातें ज्यादा स्मरण हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने साधन भजन को एब्जॉर्प्शन के साथ करनी चाहिए, तब फिर यही बातें हमें हमेशा स्मरण आएंगी। तो उस प्रकार से ये अपना निद्रा के विषय में ही मैं बता रहा था। हम्म, इस प्रकार से इन बातों का अगर ध्यान रखे, रात्रि के समय पेट हेवी नहीं होना चाहिए आइडियली। जैसे मैंने कहा, लाइट फूड लाना लेना चाहिए, एंड वो भी बहुत जल्दी जो पचने वाला आहार लेनी चाहिए। बहुत डीप फ्राइड, हमने ऐसा रात को बिल्कुल कोफ्ता सब्जी बनाया पकोड़ा वाला, देन फिर क्या होगा, वो कोफ्ता जाएगी अंदर, वो पचेगा नहीं। हम्म, पकोड़ा है, डीप फ्राइड है, वो अंदर चले जाएगी, वो पचेगा नहीं। फिर सुबह सुबह फिर नींद आएगी। जो इस प्रकार के आहार खाएंगे ना, रात को डीप फ्राइड को अगर खाएंगे, तो फिर सुबह तक वो पचता नहीं सही से, देन पेट भारी रहेगा। पेट भारी रहने पे उनको नींद आएगी नाम जप करते वक्त। इसलिए व्यक्ति को ऐसा आहार लेनी चाहिए, सिंपल आहार जो कि बहुत जल्दी पच जाए। तो वैसा आहार लेकर सो जाते हैं, फिर व्यक्ति को जल्दी पच जाएगा। एंड यही छोटे, एंड फिर वैसे स्वीट्स वगैरह रात्रि के समय लेना, ये भी उचित नहीं होता है स्वीट लेना। क्योंकि स्वीट भी तो बहुत समय लगता है ना पचने के लिए। हम्म, इसलिए ये भी सही नहीं है रात्रि के समय लेना। तो इस प्रकार के कुछ कुछ नियमों का, बिकॉज ये भक्ति के लिए अनुकूल चीजें हैं, तो इसलिए इन नियमों का अगर हम ऑब्जर्व करें, डेफिनेटली विल हमारी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप साधना भी अच्छा कर पाओगे। अगर आपकी स्वास्थ्य खराब हो गया ना, देन बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भक्तों को खास करके अपने स्वास्थ्य को बहुत संभाल कर रखना बहुत बहुत महत्वपूर्ण, नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए अपने स्वास्थ्य को लेकर। हम्म, अपन बिकॉज ये शरीर ही हमारे लिए तो साधन है ना भगवान की सेवा करने के लिए। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी करना हो करनी चाहिए। चाहे आपके शरीर के लिए स्वस्थ रखने के लिए अगर आपको एक्सरसाइज करना भी हो, तो एक्सरसाइज करिए। योगा करना पड़ा तो योगा करिए, वॉकिंग पे जाना हो वॉकिंग पे जाइए, जो भी इस प्रकार से करना हो करके अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। अगर स्वस्थ रहेगी तो देन फिर आप सेवा कर पाओगे, साधना कर पाओगे, सारा चीजें तब संभव है ना। तो इस प्रकार से तो ये निद्रा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है अपने स्वास्थ्य को ठीक प्रकार से रखने में। तो इसलिए इस बात की ध्यान रखते हुए सभी लोग अपनी साधना वगैरह अच्छा से करिए। हम्म, ठीक है, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो प्रभु प्रश्न, ओके, ले सकते हैं तो कुछ भक्तों ने हैंड रेज़ किया। यस, अमृता माता जी अनम्यूट कर सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म।
हाँ प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि सुबह उठ जाना चाहिए, अगर किसी मतलब किसी कारणवश कोई रात में ही लेट सोए तो फिर उन्हें कितने बजे उठना चाहिए? हाँ। जैसे मेरे काम है तो वो 10 साढ़े 10 ऐसे आते हैं, फिर खाना पीना होते 12 बज जाते, फिर 12 बजे सो फिर 4 बजे उठ पाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर भी मैं 5 बजे साढ़े 5 बजे तो उठ जाती हूँ, पर फिर बच्चों का लंच, घर में भी साफ सफाई, ये सब टाइम हो जाता है, तो मेरा जब सुबह नहीं हो पाता है। तो इस ऐसी स्थिति में कैसे करें? हम्म। डेफिनेटली अभी बहुत ही विचित्र समस्या इस प्रकार से आते रहते, बिकॉज टाइमिंग्स सभी लोगों को बहुत ही गड़बड़ टाइमिंग्स है। सिविलाइजेशन ऐसा बनाया बनाया हम लोगों ने। तो फिर जो कुछ भी उसके परिणाम है, हमें झेलना ही होता है। तो कई वक्त लोग क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ। जिनकी नाइट ड्यूटी है या रात्रि के समय इस प्रकार से, वो लोग कैसे करते हैं ना, कई वक्त लोग कैसे करते हैं कि जैसा एक भक्त था, वो क्या करते थे कि उनकी रात्रि के समय ड्यूटी होता था। वो सुबह लगभग 3 बजे से पहुंचते थे अपने ऑफिस से। वो ऑफिस से पहुंचने के बाद वो सोते नहीं थे, वो अपना नाइट ड्यूटी कंटिन्यू करते थे। 3 बजे वापस आने के बाद वो पूरा फ्रेश व्रेश होकर 3:30 बजे से जब शुरू कर देते थे, एंड जब करके मंगलारती करके भावतम क्लास वगैरह करके फिर उसके बाद वो सो जाता था। सोकर उठता था, उठने के बाद ऑफिस जाने के पहले अपना रीडिंग कंप्लीट करके फिर ऑफिस चले जाता था। तो इस प्रकार से वो अपना वैसा अपना जीवन व्यतीत किए थे, ताकि उनकी मॉर्निंग प्रोग्राम मिस ना हो, इसलिए ऑफिस से आने के बाद वो फिर कंटिन्यू कर लेता था। ऐसा जैसा आपकी जैसा कई लोग मतलब, फिर वो अपना टाइमिंग्स को वैसा एडजस्ट करनी चाहिए। अपना जैसे उदाहरण के लिए, जो रात्रि को वापस रात्रि को 10 साढ़े 10 बजे आते हैं, अगर आप सोचिए, अगर 10 साढ़े 10 बजे आने के बाद अगर कोई खाना खाए, वो सुबह खा उठ पाएगा? क्योंकि खाना खाने में भी समय लगेगा, और खाना खाने के तुरंत बाद सो नहीं सकते हैं, फिर उनको थोड़ी देर और जगना पड़ेगा, फिर इस प्रकार से सोते सोते 11:30 12 बज जाएगी। देन फिर वो कैसे सुबह उठ पाएगा? इसलिए फिर वो उन लोगों को कैसे करनी चाहिए आइडियली, कि वो अपना ऑफिस में ही वो डिनर कर लेनी चाहिए। डिनर जो भी डिनर प्रसाद वो घर से ले जाएं, और फिर डिनर ऑफिस में हो जाए, एंड फिर रात को वापस आने के बाद सीधा बेड पे। ऐसा होनी चाहिए। वो रात्रि को आने के बाद खाने वाला वो कार्यक्रम नहीं रखना चाहिए। अगर रात्रि आने के बाद खाने के वाला कार्यक्रम रखेंगे तो then सारा शेड्यूल बिगड़ जाएगी। तो ऐसा लोग ऐसा कर सकते हैं। बट अगर ठीक है, अगर कोई पत्नी है एंड पति डिवोटी नहीं है, एंड फिर वो रात को 10 साढ़े 10 बजे आते हैं, देन फिर क्या करें? वो तो लेंगे ही, वो तो लेंगे ही। इधर अगर आपकी स्थिति को समझने वाला सपोर्टिव है, देन उनसे रिक्वेस्ट करके आप उनकी थाली वाली लगा मतलब उनकी उनके लिए सारे इंतजाम डाइनिंग टेबल पे करके, आप उनसे रिक्वेस्ट करके आप सोने जा सकते हो। इस प्रकार से मुझे सुबह उठना होता है करके। बट वो उस प्रकार से नहीं है, देन फिर डेफिनेटली आपको जग कर उनकी सेवा करनी होगी। उनकी सेवा करनी होगी। एंड फिर रात को फिर जल्दी रात को सोकर फिर सुबह अगर संभव है तो जल्दी उठ के फिर दिन के समय आधा एक घंटा नींद ले लेनी चाहिए। वो नींद जो रह जाता है, वो नींद सुबह को पूरा कर लेना होगा, ताकि सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम हम ढंग से अटेंड कर सके। जैसा आप 5 बजे उठ रहे हैं, थोड़ा और अगर दिन में अगर आप एक घंटा सो जाएं, देन फिर आप रात्रि को थोड़ा सा और जल्दी उठ भी सकते हो सुबह सुबह। बट उसके लिए दिन में सोना पड़ेगा, नहीं तो नींद पूरा नहीं होगा। अब देखिए, इन सारा डिफरेंट केसेस मैंने बताया, बिकॉज कई लोगों को ये सारा काम आ सकता है, इसलिए मैंने ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस मैंने बताए। यस। नेक्स्ट। हाँ, पुलकित गौर प्रभु अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरे दो तीन प्रश्न हैं कि एक तो
अभी मैं पिछली क्लास ले रहा था आपकी, तो उसमें आपने बताया था कि त्रेता युग की हाइट 20, जो इंसान होते थे उसमें 25 फीट होती थी, त्रेता युग के बारे में बता रहे थे आप। और द्वापर में 15 फीट लंबे होते थे लोग, यही हम्म, बताया था ना आपने। जी जी। और दूसरा प्रभु जी, मेरे को ये पूछना है कि तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माँ को हम भगवान मानते हैं, लेकिन जो हमने चमत्कार देखे तो वो तो भगवान कृष्ण के या जगन्नाथ के ही देखे। तो ना तो बलराम भगवान के, ना, और सुभद्रा माता तो एक मनुष्य थी, उनके जो घर में वो शिशु थे उसकी रक्षा भी भगवान कृष्ण को ही करनी पड़ी। तो उन्हें हम फिर भगवान के रूप में क्यों पूजते हैं? तीसरा ये है कि जो प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं, यदि हम जैसे सर्दियां पड़ रही हैं, किसी कारणवश स्नान नहीं होता है, तो क्या उन्हें हम पढ़ सकते हैं? या स्पेसिफिक छोटी बुक नहीं पढ़नी है, बड़ी बुक नहीं पढ़नी, छोटी पढ़ सकते हैं, ऐसा क्या है इसमें मुझे थोड़ा बता दीजिए। देखिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, चमत्कार आपने नहीं देखा, बट चमत्कार तो खूब करते हैं बलदेव जी भी सुभद्रा भी। बलदेव जी तो कई लोगों को मुक्का मारे हैं। जिन जिन की दांत टूटा है उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे कैसे टूटा है। जैसा राजापुर, मायपुर में राजापुर जगन्नाथ जी, वहां पर कुछ उल्टा सीधा किसी ने किया, देन फिर बलराम जी सपने में आकर उनकी छाती पे बैठ कर खूब मुक्का मारे हैं। तो उस प्रकार के कई सारे विचित्र विचित्र और कार्य बलराम जी ने भी किया और सुभद्रा मैया का भी है। उस प्रकार की कई लीला है। जैसा जैसा आप को पता चलेगा, आपकी श्रद्धा और बढ़ेगी। आप कभी कई इस प्रकार की लीलाएं आप पढ़ भी सकते हो, दर्शन आपको मिल सकता है, और सुन भी सकते, कई प्रवचन भी उसके ऊपर होगा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की अनेक प्रकार की कार्यों के विषय में। तो इसलिए हम तीनों को ही पूजते हैं। एंड वैसा भी भगवान का जो भगवान के संबंधित लोगों की आराधना, पूजा, भक्ति, सेवा करना, ये भी भक्ति का ही अंग है। बल्कि भगवान कृष्ण का सीधा पूजा करने से भी बढ़कर पूजा है भगवान के भक्तों का, भगवान के निजी पार्षदों का पूजा करना। इसलिए उस दृष्टिकोण से भी बलराम जी तो भगवान का स्वयं भाई है और सुभद्रा मैया बहन है, तो फिर उनकी भी पूजा करना बनता ही है, उचित है, और ये भी भक्ति ही है। बिकॉज तदीय आराधनम परम, तदीय वस्तु। And दूसरा, प्रभुपाद जी की पुस्तकों के विषय में क्या पूछ रहे? और फिर पूछ रहे थे कि बिना स्नान किए पढ़ सकते हैं क्या? हाँ जरूर, प्रभुपाद जी की पुस्तकें बिना स्नान किए पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना इम्पोर्टेंट है, पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना स्नान किए पढ़ ही सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, रेखा माता जी अनम्यूट कर सकते हैं। रेखा शर्मा माता जी। ओके, विधि माता जी अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, लाइक मैं स्लीप 3-4 आवर्स से ज्यादा है ही नहीं, तो इट इज ओके फॉर भक्ति और नॉट? आपकी नींद 3-4 आवर्स से ज्यादा ही नहीं है? 3-4 आवर्स से ज्यादा नींद ही नहीं आती, 4 आवर्स मैक्सिमम सो जाऊंगी। वही कि सभी का शरीर अलग अलग प्रकार से होता है। अगर अगर आपकी बॉडी ठीक प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है, अगर इतना नींद के साथ, एंड फिर आप एक्टिव रह पाते हो, आपको ड्राउजीनेस नहीं होता है, एंड फिर आपकी श्वास ठीक रहता है, एंड शरीर में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं बनते हैं उसकी वजह से, देन फिर ठीक है। मेनली यही कि शरीर में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आनी चाहिए कम नींद की वजह से। बिकॉज जनरली नींद पर्याप्त नहीं है तो देन फिर पूरा दिन भर ड्राउजीनेस रहता है, एंड फिर बहुत थकान सा लगता है दिन भर। और अनेक प्रकार की समस्या आने लगते हैं। देन फिर वो समस्या नहीं तो देन फिर ठीक है। देन अगर इतना नींद में आपके शरीर के लिए पर्याप्त हो रहे तो ठीक है। ओके, पूजा माता जी, पूजा देवानी माता जी अनम्यूट कर। अभी और भक्त हैंड रेज ना करें। हाँ, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Then, जी प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी, जिनके बच्चे हैं बहुत छोटे, वो बार बार उठते हैं, हम्म, तो वो कैसे अपनी नींद कंप्लीट करें? और क्योंकि उनको एक
7-6 घंटे की नींद नहीं होती उनकी, 2 घंटे में उठता है बच्चा, वो किस तरीके से करें फिर? डेफिनेटली जब तक बच्चे बड़े नहीं होते तब तक तो माता पिता के लिए तपस्या रहता है कि वो हम डे ड्यूटी करते वो नाइट ड्यूटी करता है, तो दोनों का मैच नहीं होता है, तो उनके साथ फिर हमें भी वापस नाइट ड्यूटी करना पड़ता है एंड नींद पूरा नहीं हो पाता। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा समस्या है छोटे बच्चों के साथ, जिनकी घर पे छोटे बच्चे हैं। बट फिर क्या करें, उस समय उनकी ख्याल रखना इम्पोर्टेंट तो है, इम्पोर्टेंट तो है। एट द सेम टाइम हम तो उस प्रकार से ब्रेक्स में ही उनको अपना नींद पूरा करना होता है एंड उसी ब्रेक्स में ही आप जब के लिए भी ब्रेक ले लीजिए। जब दिन के समय वो सोता है, आप उस समय जब के लिए भी ब्रेक ले लीजिए एंड फिर जब कर लीजिए, फिर उसके बाद सो जाना। ऐसा करके कुछ कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट करना होगा जिससे आप, बट ये भी एक ध्यान रखना है कि जब इट शुड नॉट बी टू मेनी ब्रेकअप्स में नहीं करनी चाहिए। 2 माला 3 माला 4 माला इस प्रकार से बहुत ज्यादा ब्रेकअप्स में नहीं करनी चाहिए। मैक्सिमम 2 सिटिंग्स में जब होना चाहिए, हो जाना चाहिए। 16 माला जब जो है 2 सिटिंग्स में हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं करनी चाहिए। तो उस प्रकार से अगर छोटा बच्चा है तो अगर प्रयास करिए, अगर मैक्सिमम 2 या छोटा बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं तो फिर कम से कम 3 हिस्से में आपकी जप हो जाना चाहिए। उस प्रकार से आप चुन कर आप कर लीजिए, बट लगातार करनी चाहिए। एंड फिर प्रयास भी करें कि ऐसा समय चुने जिस समय आपको कम से कम डिस्टरबेंस भी हो, बहुत ज़्यादा बॉदरेशन ना हो। उस प्रकार के समय चुनकर हमें, ठीक है कोई बात नहीं, आपको सुबह सुबह नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ चाइल्ड, देन फिर बाद में भी क्यों ना हो, बट इस प्रकार से करनी चाहिए 2 बार में और या 3 बार में, और सिंगल सिटिंग के साथ कम डिस्टरबेंस के समय चुनकर करनी चाहिए। ठीक है। यस, अभिषेक कंदूरी प्रभु, अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं अभी लाइव दारण हूँ नाइट ड्यूटी का। मैं अभी भी नाइट ड्यूटी पे ही हूँ, जी मैं घर गया नहीं, बैठा हूँ अपनी सीट पे। तो पिछले 10 साल से मैं नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ और मैं सुबह की मंत्रा वाली क्लास भी करता हूँ। अभी मैं अभी मतलब केवल मुंह से ही बोलता हूँ, लेकिन घर पे जाके जब मैं जाता हूँ तो उसके बाद अपना पूरा फ्रेश फ्रेश होके नहा के फिर मैं अपना जप करता हूँ। 2 घंटे के करीब मैं अपना मतलब जप भी करता हूँ और अपना भगवत गीता भी जितना मेरे से हो सकता है मैं पढ़ता हूँ, 2-4 पेज जो भी है, और फिर मैं सो जाता हूँ। सोने के बाद तो मुझे मैं फिर शाम को उठता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ। नहाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा पूजा करता हूँ, उसके बाद मैं फिर ऑफिस के लिए आ जाता हूँ। अब यही है कि अब आपने जिस हिसाब से बताया कि नाइट ड्यूटी तो पूरा शरीर खराब हो रहा है, लेकिन अभी मेरा हैबिचुअल हो गया हूँ मैं, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि हाँ मैं जो है मतलब स्वस्थ हूँ अभी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि जैसे मेरे को, पर मैंने अपना रूटीन में मेरा वो लाइफ आ गया है, ठीक है, ये अगर सही आप चल रहा दस है साल तो से मुझे अभ्यास किया आपने, जी 10 साल से जो रूटीन चल रहे, हाँ ठीक है, हाँ चलने दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, आप एक स्थान पे बैठ के 16 माला जप करनी चाहिए एंड वो भी लगातार करनी चाहिए, अगर संभव है तो एक ही मैं स्थान मैं पे 16 माला। मैं प्रभु जी अभी घर पे जाके अभी स्नान करके उसके बाद जो है मैं एक ही स्थान पे बैठ के एक बार में 8 माला करता हूँ। हम्म, फिर मैं एक बार में मैं 8 माला तो मेरे को करना ही करना, उसी के बाद में और मतलब थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ। उसके बाद मैं 8 के ऊपर 12 माला करता हूँ, या मतलब मैं 16 तक मतलब पूरा नहीं हो पाता है, तब तक फिर 2 बज जाता है। वो फिर मेरे को वही होता है कि मेरे को सोना भी है और मेरे को बुक भी पढ़नी है। मेरा वो रूटीन मैंने इस हिसाब से बनाया है कि मतलब मेरे को माला भी करनी है और मेरे को वो बुक भी पढ़नी है और प्लस मेरे को लेक्चर भी सुनने होते हैं। मैं लेक्चर सुनते मतलब जैसे आपने बोला था ना, लेक्चर सुनते सुनते मेरे को नींद आ जाती है।
वो मतलब सेम वही हो रहा है। और फिर मैं शाम को उठता हूँ, ये लाइफ मतलब मेरा लाइफ सही चल रहा है या गलत चल रहा है, मैं यही ठीक है, पूछना चाहता ठीक है। बिकॉज अभी इसमें क्या चेंज ही कर पाओगे। इसमें आप कंटिन्यू करिए ऐसे ही। बस इतना ध्यान रखना कि जब आप ऐसा समय चुनिए जिस समय आपको कम से कम डिस्टरबेंस हो। बार बार मोबाइल बात करना पड़ रहा है, इधर उधर जाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं हो। आप प्रॉपरली कर सको उस प्रकार के समय चुनकर आप करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस ज्योत्सना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस। प्रभु जी, ये एक मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, काफी टाइम से डाउट भी था कि जैसे अभी आपने बताया कि जैसे भक्तों की हमें पूजा करनी चाहिए, वो परम भक्त होते हैं तो उनकी पूजा करना और भी बेटर होता है। तो जैसे मेरा क्वेश्चन है प्रभु, जैसे अपने जैसे शिव जी भगवान है जो परम वैष्णव है, या फिर हनुमान जी हैं भगवान, परम भक्त हैं, तो उनकी भी जैसे पूजा करना, जैसे हमें मैं बताया जाता है कि मतलब देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो क्या वो सही है या गलत है? मतलब जैसे वो भी तो परम भक्त हैं, क्या उनकी पूजा करना सही नहीं है फिर? यस। देखिए, इस प्रकार से कि यस डेफिनेटली, अगर इस भावना के साथ उनकी सेवा करना, उनकी सेवा करना ये ठीक है। इस भावना के साथ कि ये परम वैष्णव है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त है करके इस भावना के साथ उनकी सेवा करना ठीक है। एंड दूसरा, फिर सेवा करना ठीक तो है, बट सेवा करने का ढंग भी तो उस प्रकार की होनी चाहिए। क्या किस प्रकार से उनकी सेवा किया जाता है जो कि प्रामाणिक है, ये भी पता होनी चाहिए। एंड तीसरी बात यह है कि बट फिर भी इस केस में भी श्रील प्रभुपाद जी ने इसको एंकरेज इसलिए नहीं किया क्योंकि साधारण जनता बहुत कंफ्यूज हो सकती है। कंफ्यूज हो सकती है, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इसको एंकरेज नहीं किया, ताकि बिल्कुल क्लियर रखने के लिए। इसलिए ऑल्टर पे भी हम्म, कभी शिव जी का या हनुमान शिव जी का या देवी देवताओं का मूर्ति को, अगर ठीक है, अगर भावना आपका ठीक होने के बावजूद भी ऑल्टर पे रखने से श्रील प्रभुपाद जी ने इसलिए मना किया बिकॉज ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगी लोगों के मन में और आस्था में, श्रद्धा में, ताकि उन लोगों को बिल्कुल क्लियरली पता चले कि कौन भगवान है कौन नहीं है, क्या है। उस एक तो ये पॉइंट है। एंड निश्चित रूप से जब भी हम कोई शिव मंदिर में जाते हैं, कहीं कोई दुर्गा जी के मंदिर में जा रहे हैं, तो हमें उनको निश्चित रूप से प्रणाम करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए। बट भोग इत्यादि जो है वो सीधा उनको नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वो भोग ही होता है, वो प्रसाद नहीं होता। उनको अगर कुछ देना है, वो भगवान के प्रसाद ही उनको दिया जा सकता है। ठीक है, उस प्रकार से। यस लास्ट रेखा माता जी, तुरंत अनम्यूट करके पूछ सकते हैं माता जी प्रश्न। जी। हरे कृष्णा। हाँ यस माता जी बोलिए। नमस्ते प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि थोड़ा हटके है तो जैसे बोलते हैं कि भगवान की जब मर्जी होती है, हमें जब भी सब कुछ जैसा भी होना होता है वो होता है। लेकिन मैंने देखा है, मानो किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो इंसान मतलब खत्म हो गया, तो कहते हैं कि जो जो वैसी मृत्यु हो गई, मतलब अनहोनी वाली, भगवान की वो नहीं है। क्या ऐसा होता है कि अकाल मृत्यु जो बोलते हैं, तो भगवान की बिना मर्जी से ऐसा हो सकता है प्रभु जी? देखिए, भगवान के मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बट साथ ही साथ ये भी है कि ये भी है कि जो भी हमारा कर्म के हिसाब से जो बनता है वो ही हमें प्राप्त होता है। बस भगवान उसको सैंक्शन कर देते, ठीक है तुम्हारे ये कर्म बनता है, ठीक है सैंक्शन है, तो वो हो जाता है उस प्रकार से। एंड ये जो इस प्रकार के जो एक्सीडेंट वगैरह है, वो जो कुछ भी उनके कर्म के अनुसार जिस प्रकार का नियत लिखा हुआ है उसी प्रकार से ही होता है। बट डेफिनेटली जो जबरदस्ती अपने आप को आत्महत्या के रूप में इत्यादि खत्म कर देते हैं, देन वो बहुत बहुत पाप है, बहुत बड़ी गलती है। जो कि अपने आप को जबरदस्ती खत्म कर रहे हैं, वो प्रकृति के नियमों का विपरीत जाकर वो कर रहे हैं उस प्रकार के कार्य।
जो कि बहुत ही बड़ी पाप है इस प्रकार से करना। है ना। देन फिर वो एक प्रकार की अ, शास्त्रों की नियमों का बिल्कुल विपरीत है, जो कि बिल्कुल खंडित है। उसको अगर अकाल मृत्यु या उस प्रकार से कहा जा सकता है। बट ये जो इस प्रकार से एक्सीडेंट और नेचुरली बीमार पड़कर मर जाना इत्यादि, वो जनरली व्यक्ति का प्रकृति के हिसाब से ही, वो अपना कर्म के हिसाब से उनको चीजें प्राप्त हो रहे हैं। बट ये जो आत्महत्या कर रहे हैं वो जबरदस्ती इंटरफियर कर रहे हैं, प्रकृति के नियमों के अनुसार ना चलते हुए इंटरफियर करके वो जबरदस्ती कुछ कर रहे हैं अपने हिसाब से ना। तो फिर उनको वो ये लगता है। बट ये तो उस प्रकार के नहीं, एक्सीडेंट वगैरह में मरना, ये तो अपने कर्मों के हिसाब से चीजें मिल रही हैं। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।